एज बताएं, इतनी छोटी सी एज में आपने तीन गोल्ड मेडल कैसे जीते? मैं 16 इयर्स की। कौन सी गेम की तरफ आपका रुझान था जिस वजह से आपने माशाल्लाह इतनी शोहरत पाई है? वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, डॉज बॉल, मगर मेजर जो था ना मेरा वो बास्केटबॉल में था। फैमिली ने सपोर्ट किया कि पापा ना देख लें या मामा ना डांट दें कि चोट लग गई है? पूरी जर्नी में मेरे बाबा ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। तो उसके बाद मेरी टीचर ने मुझे सिलेक्ट किया था कि जुनैरा यू हैव टू गो, चांसेस कम मैं पाकिस्तान में। स्टडी को कितना टाइम देती हैं और अपने स्पोर्ट्स को कितना टाइम? तकरीबन 7 to 8 आवर्स ऐसे होता था कि सुबह 7 बजे मेरा कैंप होता था। स्पोर्ट्स इजी है कि स्टडी इजी है? स्पोर्ट्स स्टडी थोड़ा सा होता है। तो इस तरफ आपका कोई रुझान नहीं है कि मुझे क्रिकेट भी कंटिन्यू करनी चाहिए? मैंने क्रिकेट भी खेला वैसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज की बात के साथ मैं हूं आपका सैयद अरम अब्बास। मेरे साथ एक बड़ी यंग टैलेंट मौजूद हैं जो ऑल लेवल्स की एक स्टूडेंट हैं। इन्होंने माशाल्लाह एक नहीं, दो नहीं, तीन गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। इनके सर्टिफिकेट वगैरह भी पड़े हुए हैं। आइए जिनके साथ तफसीली गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं जी ये गोल्ड मेडल इन्होंने कहाँ से और कैसे जीते हैं और कौन सी गेम से जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप अपनी एज बताएं, इतनी छोटी सी एज में आपने तीन गोल्ड मेडल कैसे जीत लिए? मैं 16 इयर्स की हूँ। ओनली 16 ईयर्स? जी इतने तो बच्चे बस खेल कूद में गुजारा कर रहे होते हैं और आपने 3 गोल्ड मेडल जीत बिल्कुल, लिए। मैंने वही टाइम यूटिलाइज किया है इन चीज़ों में। तो आपकी कौन सी गेम की तरफ आपका रुझान था जिस वजह से आपने माशाल्लाह इतनी शोहरत पाई है? मेरा शुरू से बहुत सारी गेम्स में था, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, डॉज बॉल, मगर मेजर जो था ना मेरा वो बास्केटबॉल में था। बास्केटबॉल मेजोरिटी तो अगर लड़कियां देखी जाए तो वो वीडियो गेम्स खेल रही थी। पबजी का जमाना बड़ा अरूज पे था। बिल्कुल, लेकिन मुझे शुरू से बास्केटबॉल का था, ज़रा मैं देखती थी तो मेरा था कि मैंने खेलना है। और स्कूल वगैरह में भी आपने ये खेलना शुरू किया कि बस ये भी आके थोड़ा सा रुझान आया? स्कूल वगैरह में कैंप्स वगैरह में ज्वाइन करती थी तो उसमें मैंने खेला काफ़ी ज़्यादा। फैमिली ने सपोर्ट किया कि वो कहते हैं ना बर्डन रहता है कि ओहो पापा ना देख लें या मामा ना डांट दें कि चोट लग गई है? नहीं, इस पूरी जर्नी में मेरे बाबा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मेरे साथ बाकू तक गए हैं। बागता के हम जी, देख रहे थे कि रिसेंटली आपका एक टूर हुआ है, वो जी, इंटरनेशनल टूर हुआ, उसकी जी। थोड़ी सी जर्नी की स्टोरी तो बताएं। वो ऐसे हुआ कि मैंने पंजाब ओलंपिक्स खेला था जो नेशनल लेवल तक था। तो उसके बाद मेरी टीचर ने मुझे सिलेक्ट किया था कि जुनैरा यू हैव टू गो, इंटरनेशनल हमारे साथ खेलने जाना है तुमने। और फिर यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है इंटरनेशनल तक के लिए। इंटरनेशनल टूर्स पे तो आई थिंक लोग कहते हैं कि स्पॉन्सर वगैरह भी चाहिए था, आपको आसानी से मिल गया था कि बड़ी को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी? नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था वो इस लिहाज से था कि गर्ल्स आ नहीं रही थी कि हमने जानना है, क्योंकि उनकी फैमिली उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों से हमने करके तो हम इंटरनेशनल तक गए हैं। मेजोरिटी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं वो तो कहती हैं हमें चांस नहीं मिलता, हमें खेलने के लिए कोई स्पोर्ट्स का कोई इदारा भी नहीं है। तो आप कैसे इतना ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे चलेंगे और फिर गोल्ड मेडल भी जीत लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसा है कि चांसेस कम है पाकिस्तान में और होने ज़्यादा चाहिए, मगर फिर भी इट वाज अ लक फॉर मी कि मेरी जो कोच हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें किया है कि वो आगे तक हमें लेके गई। डेली बेसिस की अगर ट्रेनिंग की बात कीजिए तो कितना टाइम आप स्पोर्ट्स में देती थी? और आपकी जो स्टडीज हैं, हमने देखा जी ऑल लेवल्स पढ़ रही हैं, ये तो आम स्टडी भी नहीं होती। बिल्कुल। स्टडी को कितना टाइम देती हैं और अपने स्पोर्ट्स को कितना टाइम? जब इंटरनेशनल खेलने जाना था इसकी प्रैक्टिस के लिए तकरीबन 7 to 8 आवर्स ऐसे होता था कि सुबह 7 बजे मेरा कैंप होता था और फिर 8:30 पे मेरा एग्ज़ाम होता था। मैं एग्ज़ाम दे के दोबारा कैंप के लिए जाती थी, तो इतना था प्रैक्टिस वगैरह का यहाँ से। स्पोर्ट्स इजी है कि स्टडी इजी है? स्पोर्ट्स स्टडी थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। वो आपका मेंटली माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और स्पोर्ट्स में थोड़ा फिजिकल होता है। कभी ऐसा सीन हुआ है कि पेपर और घर में बता दिया कि जी मेरा स्पोर्ट्स कैंप लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, खैर है, घर वाली बात? ऐसा ही हुआ है कि पेपर भी होता था और फिर साथ स्पोर्ट्स को भी लेके दोनों किए मैंने साथ। अगर स्कूल की बात कीजिए तो माशाल्लाह आप लाहौर ग्रामर स्कूल में अपनी जी। स्टडीज को आपने कंटिन्यू किया हुआ है, वहाँ पे आपको अप्रिशिएट वगैरह किया गया? बहुत ज़्यादा। हमारे प्रिंसिपल ने मुझे रिसेंटली बुलाया था एंड शी सेड कि जब स्कूल रीओपन होंगे तो एक प्रॉपर असेंबली भी होगी आप लोगों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा किया। अगर क्लासमेट्स की बात कीजिए तो लोग कहते हैं ना वो एक दूसरे को देख के जेलसी फील करते हैं कि माशाल्लाह आप तो इंटरनेशनल प्लेयर हो गई हैं, स्कूल में भी बड़ी रेपुटेशन चल रही है। वो ये नहीं कहती कि हमें भी टूर पे साथ ले जाइए, हमें भी ये सिखा दें जो आप करती हैं? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ आई हैं मेरे पास कि क्या बात है जुनैरा, कमाल कर दिए। तो मैं उनको कहती हूँ कि तुम लोग भी आओ, मोटिवेशन लो और करो साथ, कोई मसला नहीं है। अभी तक सबसे मुश्किल आपको कहाँ फेस करने को मिलेगी? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई गेस कि जो कैंप होता था ना उसकी टाइमिंग्स वगैरह और फिर उसमें जो प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती थी, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा होता था। तो अगर आप किसी को सजेशन देना चाहें, लाइक कोई फीमेल्स हैं, तो क्या सजेस्ट करना चाहिए गेम्स के लिहाज से भी? आप पबजी खेलना शुरू करते हैं या मोबाइल गेम को छोड़ के कोई फिजिकल गेम्स की तरफ आना चाहिए? मुझे लगता है कि ये ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि विमेन आगे जाएँ इस तरह स्पोर्ट्स वगैरह में, तो बहुत अहम है ये।
देखा जाए तो मेजोरिटी जो विमेंस होती हैं या बॉयज़ की भी बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं। क्रिकेट 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 हर जगह, हालांकि हमारा तो कौमी खेल भी जो है ना एक अलग है। तो इस तरफ आपका कोई रुझान नहीं है कि हमें ये क्रिकेट भी कंटिन्यू करनी चाहिए? मैंने क्रिकेट भी खेला है, वैसे मेरे पास सर्टिफिकेट भी है क्रिकेट का। बट आई थिंक कि डिफरेंट स्पोर्ट्स को देखना चाहिए, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, ये सारी बहुत अच्छी हैं। पर्सनली मुझे तो बास्केटबॉल का ज़्यादा शौक है, तो इसलिए मेरा तो क्या क्या करना चाहती? क्रिकेट आपने खेली, मेडल्स आपने जीत लिए, बास्केटबॉल आपने क्या करना क्या चाहती हैं आप? किसी को कोई मौका नहीं देना चाह रहे? नहीं नहीं, ज़रूर बाकी सब भी मौका लें, मगर मैंने तो अपने कदम जारी रखने हैं ना इस चीज़ में। अगर देखा जाए कजन्स लेवल पे जब आप जाती हैं तो वो सारे ये कोई नहीं कहता, कोई टीवी पे देखो ओहो ये मेरी कजन है, देखा है कभी किसी ने? ऐसा हुआ है, एक दो दफ़ा हुआ है, और मेरी फैमिली जो मेम्बर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से। अभी रिसेंटली आपने जो टूर किया है उसकी कोई एक फेवरेट बता दें कि ये मोमेंट मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट थी। हमारा जो पहला था वो था पाकिस्तान वर्सेस आज़रबाईजान, तो हमने वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ जीता था, और वो जो एक हैप्पीनेस थी ना, इट वाज वेरी डिफरेंट। और सब आ रहे थे अप्रिशिएट करने, ग्राउंड में पाकिस्तान जिंदाबाद के जब नारे लग रहे थे ना, तो वो एज अ बीइंग अ पेट्रियोटिक गर्ल, तो वो बहुत अहम था। जब आपके बाबा भी आपके साथ थे, जब आपकी अनाउंसमेंट हुई कि आपने विन कर लिया है, तो बाबा के तासुरात तो हम देख सकते हैं कि माशाल्लाह वो तो अभी भी बड़े खुश लग रहे हैं। जी जी। तो तब क्या मोमेंट था? बाबा वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज लाइक वाओ बहुत अच्छा हो गया, एंड ही केम एंड ही हग्ड मी एंड ही वाज लाइक दैट्स लाइक माय गर्ल। माशाल्लाह और माशाल्लाह। वो बहुत कमाल। कभी ऐसा सीन है बाबा ने कहा कि मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, क्या ये इतनी छोटी सी एज है, बच्चों वाले काम है, कंप्यूटर दिया हुआ, लैपटॉप दिया हुआ, बस यहाँ पे गेम्स खेलें, मेरा बिजनेस भी डिस्टर्ब हो रहा है, इसको छोड़े? नहीं, बाबा ने ऐसा कभी नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। अभी भी वो कह रहे थे आगे स्पेन का आ रहा है एक अपॉर्चुनिटी, तो उन्होंने कहा कि जाओ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम करो। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर एक और चीज़ बात कीजिए, मेजोरिटी लड़कियों का ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, हमें मौका नहीं दिया जाता। क्या इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल, पाकिस्तान की अगर हम बात कीजिए या पंजाब लेवल पे, क्या ऐसा होता है कि लड़कियां बेचारी लाइन में लगी हुई हैं लड़कों की तरह? लड़के तो बहुत लाइंस में लगे रहते हैं ना, लड़कियों को भी ऐसा है, मुझे लगता है ऑप्शंस कम हैं और ऑप्शंस दी जा सकती हैं, और विमेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं इस चीज़ में, तो करनी चाहिए, थोड़ा सा और ऑप्शंस होने चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी ज़ुमेरा हमा साहिबा मौजूद थी। इन्होंने अपनी जो है ना पूरी जर्नी बड़े अच्छे ऐसन तरीके से हमें सुनाई। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद अरहम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी।